11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का रहेगा पैसेज, तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी इज यूनिक फॉर ह्यूमन बींग्स। कौन सी क्वालिटी यूनिक होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर? स्पीच यानी कि बोलना, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, हाउ डू अदर क्रिएचर स्पीक। जो अदर क्रिएचर हैं वो किस तरीके से बोलते हैं? दे प्रोड्यूस साउंड एंड सिंबल्स, वो साउंड और सिंबल को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डू सम पीपल नॉट नो। कुछ लोग क्या नहीं जानते? व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, व्हाट कीप्स ऑन रीसाउंडिंग इन द मेमोरी ऑफ लिसनर्स। तो इसका राइट आंसर है वर्ड्स, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, सिनोनिम्स ऑफ रेयरली। रेयरली का जो सिनोनिम होता है हार्डली, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे एंटोनिम बताना है, इसका एंटोनिम क्या होगा। कोई भी एक आप जो है एंटोनिम्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। यानी कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग जो है यहाँ पे आपको बनानी है और लास्ट में आपको इसका एक सूटेबल टाइटल लिखना है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसके जो नोट्स हैं वो आराम से बना पाएंगे, ज़्यादा जो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है नोट्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो एडिंग है ये बना रखी है, जैसे 1 पॉइंट नंबर 1 डाल के यहाँ पे एडिंग बना रखी है। EFF के आगे डॉट लगा रखा है, यानी कि इसकी जो एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। इसकी एडिंग है यहाँ पे EFF स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे नीचे इसकी यहाँ पे सब एडिंग है। उसके बाद पॉइंट 2 ये इसकी हेडिंग है, रीजन्स वाई इन कंपोनेंट्स लिसनर्स फेल, और नीचे यहाँ पे सब एडिंग्स बना रखी हैं इसकी 4 सब एडिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है, मेन हेडिंग, वेज ऑफ ए लिसनर टू बी मोर EFF, इसकी फुल फॉर्म आपको लास्ट में मिलेगी। नीचे यहाँ पे इसकी सब एडिंग्स बनाई हुई है। नेक्स्ट इसकी जो एडिंग है EMP, इसकी फुल फॉर्म यानी कि इसकी जो एब्रीवेशन है इसका इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर। नीचे यहाँ पे इसकी सब एडिंग्स है। अब लास्ट में यहाँ पे एब्रीवेशन जो यूज़ की गई है उसकी जो फुल फॉर्म लिख रखी है। EFF का मतलब है इफेक्टिव, CONC कंसन का मतलब है कंसंट्रेटिंग, MSG मैसेज, RWD रिसीव्ड, PHYS यानी कि फिजिकल, प्लस V इसका मतलब पॉजिटिव, IMP इंपॉर्टेंट और SPKR स्पीकर। और इसका जो टाइटल रहेगा ये रहेगा द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। बाकी अगर आपको और भी कोई टाइटल सही लगता है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन B राइटिंग स्किल। क्वेश्चन 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट रेकलेस मोटर ड्राइविंग। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। आपको न्यूज़पेपर का जो राइटर है, एडिटर है, उनको एक लेटर लिखना है, उसमें कंप्लेनिंग से रिलेटेड। रेकलेस ड्राइविंग का मतलब होता है केयरलेस ड्राइविंग, यानी कि बुरी तरीके से गाड़ी चलाना, ड्राइव करना। सबसे पहले आपको ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे 88 जनकपुरी न्यू दिल्ली। नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। आगे यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये है कि जो ईयर है वो आपको कंप्लीट लिखना है, कौन सा ईयर चल रहा है वो। नीचे यहाँ पे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में लिखना है रेकलेस ड्राइविंग। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि ये जो है लेटर आपका बॉक्स में होना चाहिए। नीचे यहाँ पे उससे रिलेटेड जो कंसर्न लिखना है, सर या मैडम, थ्रो योर कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ मोर एंड मोर केसेज रेकलेस ड्राइविंग एवरी डे। यानी कि आपका जो फेमस न्यूज़पेपर है इसके थ्रू मैं जो आपके कॉलम में एक जो है यहाँ पे इश्यू हमारा जो है ये डालना चाहता हूँ, पब्लिक करना चाहता हूँ, जिसमें हम जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा रेकलेस ड्राइविंग एवरीडे, यानी कि डेली जो है बुरी तरीके से यानी कि बिना सावधानी के गाड़ी चलाना।
reckless driving has become the order of the day, so many accidents take place every day on the city roads. Drivers play with the lives of children and old men. Young boys feel the thrill of speed. They do not observe traffic rules. They take pride in overtaking other vehicles and going against light at crossing. यानी कि जो आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, ये गाड़ी तेज़ चलाना जो अपने आप को थ्रिल समझते हैं। इसकी वजह से जो है जो ज़िंदगी है बच्चों की और बूढ़ों की खतरे में आ जाती है। न तो वह ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, एक दूसरे जो व्हीकल हैं उनको ओवरटेक करते हैं बुरी तरीके से, और जहाँ पर जो लाइट वगैरह होती हैं ट्रैफिक लाइट उनको भी फॉलो नहीं करते हैं, क्रॉसिंग वगैरह पे भी जो उनका ध्यान नहीं देते हैं। ऑल दिस रिजल्ट्स इन फैटल एक्सीडेंट्स। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। अंडर एज्ड ड्राइवर्स एंड दोज ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस शुड बी पनिश्ड। यदि जिनकी एज कम है या फिर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनको अच्छे से पनिश किया जाना चाहिए। ए रेकलेस ड्राइवर हु स्पीड्स अवे आफ्टर नॉकिंग डाउन ए पर्सन should be forced to spend at least 1 year in prison cell after being catched by the police। यदि कोई की स्पीड ज़्यादा स्पीड में चलाता है और किसी के बोलने के बाद भी या फिर मना करने के बाद भी वो स्पीड वगैरह कम नहीं करता है तो उसको 1 साल तक जेल में डालने का जो है यहाँ पे प्रावधान होना चाहिए, यानी कि उसको जेल में डालें और उसके ऊपर जो है पुलिस के द्वारा जो है उसको पकड़ना चाहिए। द सिंबल ऑफ ईच क्लास मस्ट कंटेन 1 चैप्टर ऑन ट्रैफिक रूल। सिलेबस के अंदर जो एक चैप्टर भी होना चाहिए जिसमें ट्रैफिक रूल के बारे में बताया गया हो। The problem can easily be dealt with by spreading awareness about the issue as much as possible and also by taking timely action। यानी कि ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको अवेयरनेस के द्वारा जो है कम किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। Hence I wish the authority make a note of the situation and act upon it immediately। जो भी अथॉरिटी है इसको नोट डाउन करे इस सिचुएशन को और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले। थैंकिंग यू यूर सिंसियरली, और लास्ट में आपको जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर। क्वेश्चन 4, यहाँ पे एक नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पे टेंस। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। तो केम का मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और जो काम पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मरने वाला काम पहले हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड डाइड। यहाँ पे देखिए हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले वो जो है मर गया था पेशेंट। सेकंड, सी डैश हर फ्रेंड टुमारो। तो यहाँ पे देखिए टुमारो का मतलब है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल विजिट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। यहाँ पे वॉइस करनी है, यानी कि कौन सी वॉइस आएगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, यानी कि यहाँ पे जो है वॉइस आपको कन्वर्ट करनी है, कौन सी जो वॉइस है यहाँ पे राइट रहेगी। तो इसका आएगा ही विल बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर टुमारो। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन 4, आर यू मेकिंग ए गुड प्लान वॉइस। तो इसका बनेगा इज ए गुड प्लान बीइंग मेड बाय यू। बी ऑप्शन राइट। 5 डैश वी हैव वॉन द मैच इंटरजेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, हुर्रा। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। क्वेश्चन 6 पार्ट, आई हैव 2 एप्पल्स डैश 1 बनाना। मेरे जो यहाँ पे 2 एप्पल हैं और 1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे कंजक्शन लिखनी है जो 2 टेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड। डी ऑप्शन राइट। सेक्शन डी, प्रोज एंड पोइट्री। क्वेश्चन 5, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको आप पढ़ लीजिए, स्टेंजा है ये। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द पोइम। पोइम का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है ए फोटोग्राफ। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट रहेगा, ए फोटोग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोइम। पोइट का नाम बताना है। तो ये है शेरली टोल्सन। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट। जो कार्डबोर्ड है वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स। 3 लड़कियों की फोटो। क्वेश्चन 4, हु इज द बिग गर्ल मेंशन्ड एयर। जो बड़ी लड़की है वो यहाँ पे कौन है, द पोइट्स मदर, कवि की माता। फिफ्थ पार्ट है इन द पिक्चर व्हाट आर 3 ऑफ देम डूइंग। पिक्चर के अंदर जो तीनों वो क्या कर रही हैं, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6,
सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर्स कजन मोराद ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यहाँ पे जो है ये स्टोरी दे रखी है, इसमें जो है आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्केच बताना, जो नरेटर का कजन है मोराद उसके बारे में, ठीक है। तो 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर, मोराद इज इन द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैज़ अनरूली टेम्परामेंट। He does things on impulse and fabricates justification for his deeds. He steals John Barrio's horse because he want to enjoy the ride. यानी उसने जो है जॉन बायरियो का जो घोड़ा चुरा लिया, वो इसको एंजॉय करना चाहता था, यानी कि वो इसको चलाना चाहता था। But his justification is that he had just borrowed the horse and will return it to its master eventually. लेकिन उसने इसके लिए जो है जस्टिफिकेशन दिया कि मैं इस घोड़े को जो है बोरो यानी कि इसको खरीद लाया हूँ एक तरीके से, सॉरी उधारा लेना एक तरीके से, और मैं इसको जो है जल्दी ही वापस ले जा दूंगा। बोरो का मतलब होता है उधारा लेना, तो मैं इसको जल्दी वापस लौटा दूंगा सॉरी। अरमान हिज यंग कजन, अरमान जो उसका छोटा भाई है, यंग कजन है वो, चचेरा भाई। एडमायर्स हिम फॉर हिज वाइल्ड नेचर एंड हिज एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग ए हॉर्स। अकॉर्डिंग टू मोराद ही हैड ए वे विद द हॉर्स। He ate first does not answer any of the Arman's question. Clearly the Arman's get the idea of horse was stolen. यानी कि उसने अरमान्स का जो क्वेश्चन थे उनका जवाब अच्छे से नहीं दिया, इसलिए उसको लगा कि जो घोड़ा है वो उसके द्वारा चुराया गया है। He is rather alarmed about the Morad deed because he know the Morad had inherited some of the mad nature of Uncle Khosrow, whom no one can control. This mad nature is evident in the way he rides the horse over the winds. He hides the horse in an abandoned farmhouse. All these appears to the madness to Arman, but his love of horse riding prevented him from opposing Murad. Instead, he finds consolation in the fact that they have no intention of selling the horse, and in that way it just borrowing. In spite of his mad behavior, Morad is touched with John Barrio's unwearying trust in their tribes, and just as he had taken the horse, they returned the horse to the farmer stately. क्वेश्चन 7 आंसर देना, यहाँ पे दो नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 6 नंबर। मेंशन 3 रीजन वाई अथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। यानी कि यहाँ पे 3 रीजन बताने जिसके जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो स्कूल में गई तो वो डिस्टर्ब रही। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको इसमें जो है यहाँ पे कमेंट में ऑथर का नाम बताना है, यानी कि इसके ऑथर कौन है, ऑथर का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो नाम होते हैं पोइट, राइटर और ऑथर के, ये आपको याद होने ज़रूरी हैं क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं इनसे 1-2 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी आफ्टर नोइंग दैट ही द थिंग्स टॉट टू हिम एट स्कूल वर रिलेटेड टू वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। यानी कि जो ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई क्योंकि उस स्कूल में केवल वेस्टर्न साइंस और लर्निंग से रिलेटेड पढ़ाया जाता था। दूसरा रीजन था सेकेंडली सी डिड नॉट बिलीव सच थिंग्स दैट वर टॉट एट द न्यू स्कूल। वो विश्वास नहीं करती थी नए स्कूल में क्या पढ़ाया जाता उसके ऊपर। शी वाज डिस्टर्ब्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। साथ ही साथ वो इसलिए भी डिस्टर्ब थी क्योंकि वहाँ पे भगवान और स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है थर्डली, शी वाज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। साथ ही साथ स्कूल के अंदर जो आइडिया थे म्यूजिक लेसन के उनसे भी वो खुश नहीं थी। शी कंसिडर्ड म्यूजिक सूटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी। द डिसअप्रूवल ऑफ ग्रैंड मदर वाज विजिबल इन देयर साइलेंस। उनकी जो डिसअप्रूवल था ग्रैंड मदर का वो उनके साइलेंस के अंदर जो है विजिबल था। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लोसाका जाम्बिया सिग्निफाई। ये क्वेश्चन लिया गया द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। तो नीचे इसका आंसर है द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लोसाका जोम्बिया सिग्निफाइज दैट ह्यूमन्स आर बीइंग रेफर्ड टू द मोस्ट डेंजरस एनिमल।
यानी कि नोटिस से पता चलता है कि जो ह्यूमन है वो सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल है। दिस नोटिस सर्व्स एज कमेंटरी एज ह्यूमन बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वाइजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी। ये क्वेश्चन लिया गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, ऑन 4 and 5 जनवरी द मेंटल कंडीशन ऑफ वाइजर्स वाज वन ऑफ द एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। दे फेस्ड treacherous weather condition including violent storms, towering waves that battled their boat. Fear and anxiety gripped them as they struggled to survive amidst and raging sea, unsure if they would make it out alive. Next है question 8. There is a parallel drawn between rain and music. Which word indicate this? यानी कि यहाँ पे जो रेन और म्यूजिक है इनके बीच में जो पैरेलल ड्रोन है यानी कि आपस में संबंध है वो कौन से वर्ड हैं? एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन टू ऑन द बेसिस ऑफ द पोइम। यहाँ पे पोइम है, इसके अकॉर्डिंग आपको दो सिमिलरिटी बतानी है। पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ रेन। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे पोइट का नाम बताना है, इसके पोइट का नाम क्या है द वॉइस ऑफ रेन के। ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। नीचे देखिए इसका आंसर है, इन दीज लाइन्स द पोइट draws similarities between the rain and music, observing that the life cycle of rain and song are alike। यानी कि रेन बारिश और जो गाने हैं उन सभी का जो लाइफ साइकिल है वो सेम है। बोथ आर परपेचुअल इन नेचर, मोर एवर द साउंड ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग रेन इज इन इटसेल्फ ए काइंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड इश्यूज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट एंड ट्रेवल टू रीच अदर्स। It wanders and whether heard and enjoyed or not, eventually returns to the creator with all due love. Similarity, rain originated from earth and after fulfilling his task returned to its own origin only to spread beauty, purity and love। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम मिल जाएगा, वहाँ से आप जिसको देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई पेपर नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा इस टाइप का, वहाँ पे आपको लोगो मिलेगा ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपको पेपर चाहिए वो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।